नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने अपने एमसीक्यू की जो सीरीज चलती है उसमें आज एक और बेहतरीन सेशन जिस जो क्लास नंबर 70 है। इसके पहले की सभी क्लासेस जो है प्लेलिस्ट पे उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और आज हम स्टैटिक जीके जो प्रश्न कहाँ से पूछे गए कोई नहीं जानता, उन प्रश्नों को देखने वाले। तो बिना देर किए चलते हैं। ये 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा और ये सभी पी-वाई-क्यू के प्रश्न हैं। मतलब पूछे गए पेपर में प्रश्न हैं। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो पूछा ना गया। चलते हैं, देखते हैं आज का। उसके पहले आप एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि हमारा आवाज़ और हमारा वीडियो दोनों एकदम क्लियर आपको मिल रहा है। इसी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न, फ़िल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने निभाई थी? दिलीप कुमार ने निभाई थी, राजकुमार ने निभाई थी, सुनील दत्त ने निभाई थी या फिर राज कपूर ने निभाई थी। तो यहाँ पे आपको बेटा ये याद रखना है कि जिसमें राजकुमार साहब ने इन्होंने मदर इंडिया में किसका रोल निभाया था? आपके नरगिस के पति का रोल। अब इसका नाम क्या था? तो इनके जो पति का नाम था ये सामू था। सामू की जो भूमिका होती है इन्होंने ही निभाई थी, इसलिए आपको ये थोड़ी-सी चीज़ है जो फ़िल्मों के से जुड़ी हुई है, इस चीज़ को यहाँ पे याद रख सकते हैं। वहीं पे अगर नरगिस का नाम की बात करते हैं तो ये राधा जी हैं, राधा रहती हैं और वहीं पे सामूरा आपके राजकुमार हो जाते हैं, बिरजू यहाँ पे सुनील दत्त बनते हैं और जो रामू रहते हैं ये राजेंद्र कुमार। तो इस तरह से मदर इंडिया फ़िल्म को जो है फ़िल्माया गया था। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न हैजा किस कीट से फैलता है? मच्छर से फैलता है, जू से फैलता है, घरेलू मक्खी से फैलता है या फिर डेंगू से फैलता है? प्रश्न बहुत ही आसान है क्योंकि हैजा लगभग गाँव में बात करें या फिर जो शहरों में अक्सर ये होता है। तो ये मुख्यतः फैलने वाली किससे बीमारी है? तो जो घरेलू मक्खी होती है बेटा, इससे ही कीट इससे जो है हैजा फैलता है। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये क्या संक्रमित जो मल-मूत्र होता है उस पे बैठती है। इसके बाद वही आके आपके खाने पे बैठती है। आपको लगता है कि क्या ही जो है इसमें जो है गंदगी आ गई, लेकिन उनके पैरों में जो उनके मल-मूत्र की जो वायरसेस है, जो चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें वो आपके खाने तक पहुँच जाती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है या फिर विधानसभा का अध्यक्ष होता है? प्रश्न बहुत ही सामान्य सा है कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि जो आपके संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है, यहाँ पे वास्तविक प्रमुख पूछा गया है। तो ये आपके बेटा मुख्यमंत्री साहब ही वास्तविक प्रमुख होते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार में आपने देखा वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? आपके मुख्यमंत्री होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री जो है कौन हो जाता है? वास्तविक प्रमुख हो जाता है। केंद्र में प्रधानमंत्री आपके जो प्रमुख होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, सासाराम में स्थित है या फिर लाहौर में स्थित है? तो बेटा इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो मकबरा है ये आपके सासाराम में स्थित है और सासाराम में ही इसे जो है अगर कहें तो एक जो रोहतास जिला है वहाँ पर स्थित है। और ये कब 122 फीट तो ऊँचा है। सबसे पहली चीज़ यही आपसे कभी-कभी पूछ रहे थे 122 फीट ऊँचा है और ये 1545 ईस्वी में निर्मित है। 1545 ईस्वी में इसका निर्माण किया। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अर्जन देव थे, गुरु नानक थे या फिर गुरु तेग बहादुर थे? तो यहाँ पे बेटा आपको ये याद रखना है जो आपके ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, ये गुरु नानक जी थे। क्लियर? तो सी विकल्प आपको यहाँ पे याद। कब किया गया? तो ये 1469 से 1500 जो है 39 ईस्वी के बीच में इनका जो है जीवनकाल रहता है। ये अगर कहाँ पे इनका पूछता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म जो है तलवंडी में। तलवंडी। क्लियर? इस चीज़ को देखें जो कि अब कहाँ है? अब पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में और इसे ननकाना के नाम से जाना। किस नाम से? ननकाना से। ठीक इस चीज को यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्लियर रखी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की थी? वी शांताराम ने की थी, दादा साहब फाल्के ने की थी, राज कपूर ने की थी, या विनोद राय के द्वारा किया? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी जो है, ये एक तरह से देखें तो भारतीय सिनेमा की जो है पहली कंपनी है और इसी से भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई है। इसे दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है गठित किया गया था 1970। इसमें अगर बात करते हैं तो उसकी जो पहली फ़िल्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे लंका दहन जो है कहीं न कहीं काफ़ी सफल हुई थी। मुंबई के 5 कपड़ा उद्योगपतियों की साझेदारी में से 1 जनवरी 1918 को फाल्के फिल्म्स कंपनी ने निर्मित किया। ठीक है? तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ी-सी याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर? तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है जो प्रशांत महासागर है, यहीं पर जो है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। इसमें क्या है, हजारों छोटे-छोटे द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं और प्रवाल द्वीप भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था, नागरिक कहलाता था, सेनापति कहलाता था या फिर प्रमुख कहलाता? तो इसका मुख्यतः नागरिक के नाम से जाना जाता है। तब मौर्य काल में एक जो नगर का प्रशासन सभा होता था उसे लिखा, इसे सीधे राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था और शहर की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को यहाँ पे देखने के लिए किया गया। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? कृषि बाजार को, थोक बाजार को, विदेशी मुद्रा बाजार को या फिर शेयर बाजार? तो बेटा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो आपकी शेयर बाजार होती है, शेयर बाजार को ही क्या कहा जाता है? आपका अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। ये सामान्य सा प्रश्न है, ये आपसे पूछेगा। बैरोमीटर क्यों? क्योंकि ये शेयर बाजार ही ऊपर नीचे होती है और अर्थव्यवस्था भी इसी के साथ में जो है स्टॉक मार्केट के साथ में भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए ये आपके लिए खास क्लियर बेटा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न। बाबर ने करवाया था, मीर बकी ने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था या फिर इनके के दौरान कराया? प्रश्न बहुत ही सामान्य सा। बाबरी मस्जिद के निर्माण की हुकूमत कर रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो मीर बकी थे, मीर बकी ने ही इसका निर्माण करवाया था और कब करवाया गया था कि 1528 से 29 के बीच में कराया। ये कहाँ के थे? ये बाबर के जो है क्या थे? ये बाबर के जो है सेनापति थे, सेनापति, ठीक है? बाबर के सेनापति हैं, वो हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा जो है क्या किया गया है? इसका निर्माण कर दिया गया। क्लियर हो गया? हम बढ़े अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है कि स्वर्ण कमल का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके सिनेमा का जो क्षेत्र है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किस भाग पर जी का मान सबसे न्यूनतम दर्ज होता है? ध्रुवों पर है, भूमध्य रेखा पर है या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर समुद्र तल? प्रश्न बेटा बहुत ही सामान्य सा है। इसमें जी के मान की बात करते हैं, जैसे कल की जो हमने क्लास देखी थी हमने क्या कहा था? हमने कहा था सबसे अधिकतम मान कहाँ होता है? तो अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। तो वहीं पे अगर सबसे कम मान की बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। तो इस चीज को यहाँ पे वो याद रखना। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, मुख्य सचिव करता है या वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
ठीक है? कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन-किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे पता है जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है अध्यक्षता की जाती है। क्लियर बेटा? हम चलते हैं अपने अगले जो है प्रमुख प्रश्न पर। ठीक है? यहाँ पे देखिए राज्य का पूछ रहा है। यहाँ पे अध्यक्षता उस तरह से बात नहीं होता तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राज्य की अध्यक्षता कर रहा है, राज्य का प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, सही होगा। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस गैस से किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है, हेमेटाइट से किया जाता है, गैलेना से किया जाता है या फिर मैग्नेटाइट से किया जाता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आखिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है कि जो गैलेना होता है, गैलेना से ही जो है इसका निष्कर्षण किया होता है सीसा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न हुमायूंनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की, बदायूनी की, गुलबदन बेगम की है, जियाउद्दीन बर्नी की है? तो यहाँ पर बड़ा बहुत आसान प्रश्न है। इसे जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगर सामान्यतः बात करते हैं कि यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हुमायूंनामा को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो यहाँ पे जो है एनेट एस बेवरीज को कौन? एनेट एस बेवरीज। ठीक है? ये क्या है? ये इसके अनुवाद करता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। हम चलते हैं देख लेते हैं उस प्रश्न को जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा प्रश्न है चाइना पैसेज के लेखक कौन है? मार्क ट्वेन, जे.के. गालब्रेथ है, जॉर्ज ऑरवेल है या फिर एच.जी. वेल्स है? ठीक है बेटा, कमेंट करिएगा। साथ में कितने उत्तर आपके सही होते हैं इसको ज़रूर बताइएगा। अब हम देख लेते हैं जो कल हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था कौन-सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? चिकित्सा है, साहित्य है या फिर राजनीति है या फिर ज्योतिषी है? तो ये बेटा ये कौटिल्य के द्वारा रचित रचित अर्थशास्त्र है जिसमें जो है मुख्यतः राजनीति के संबंध में समस्त चीज़ों को बताया गया है। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिए। क्लियर हो गया? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो हमारा इतिहास खंड से रहेगा और अब फिर से टाइमिंग आपकी 8 बजे से ही कर दी गई है। अब आपकी जो क्लास होगी ये 8 बजे पुनः पिछले 1-2 दिन के लिए इसे 9 बजे किया गया था लेकिन फिर 9 बजे आपके लिए 8 बजे ही क्लास चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।